Hello viewers, I am Digambar Singh and today I am going to discuss difference between helping verb and linking verb. तो लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है? जबकि आप देखेंगे तो ये जो लिंकिंग वर्ब है जिसे हम हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो दोनों में आएंगे लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो आप इसको गौर से देखिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, इसमें लिंकिंग वर्ब में ये आएंगी। इसमें आएंगे टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, बीइंग। टू डू में डू, डज, डिड। टू हैव में हैज, हैव, हैड और हैविंग। अन्य और भी है मॉडल वर्ब जितनी भी हैं वो आएंगे किसमें? ऑक्सिलरी वर्ब में। अब यहां देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा लिंकिंग वर्ब, कहां पे इनको लिंकिंग कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब कौन सी आएगी? इनमें से इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन में से कोई आएगी। प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट तीन प्रकार के होते हैं: नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस फॉर्म में होंगे, सब्जेक्ट प्लस भी प्लस सी में होंगे। और ये क्या होंगे? ये होंगे एस भी ओ के फॉर्मेट में, एस प्लस भी प्लस ओ के फॉर्मेट में। अब देखिएगा यहां पे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल है, ही इज अ लॉयर। ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है। अब यहां जो अ लॉयर है ये कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? नाउन कॉम्प्लीमेंट। और ये ही जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो एक लॉयर है, वो एक वकील है। यहाँ पे इज के बाद नाउन आया है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और इधर से देखते हैं हम, ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिएगा ही इज, ही सब्जेक्ट, इज जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब को असिस्ट करने का काम यहां पे इज कर रहा है, तो यहां पे ये लिंकिंग नहीं होगी, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी। जबकि यहां पे ये जोड़ने का काम कर रही है, लॉयर को ही से जोड़ रही है या ही के बारे में और जानकारी देने का काम ये शब्द कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा शर्मा जी हैज बीन इल सिंस येस्टरडे। शर्मा जी कल से बीमार हैं, बीमार चल रहे हैं। अब यहां पे देखिए आप इसी पे एक लिख रहे हैं यहां पे। अब देखिएगा शर्मा जी ये सब्जेक्ट है, हैज बीन इल सिंस येस्टरडे। यहां पे हैज बीन जो है, हैज बीन ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है। यहां पे इल मींस बीमार, यानी एडजेक्टिव आया है इसके बाद। तो ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट? एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां देखिए शर्मा जी हैज बीन सफरिंग, तो हैज बीन के बाद सफर आया है। सफर क्या है? सफर एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब ये यहां पे किसकी भूमिका में है? हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है, क्योंकि इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आई है। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं संक्षेप में बता दूं कि जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।